नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं किरचॉफ का नियम और यह है 12वीं कक्षा के लिए होगा, 10वीं कक्षा के लिए नहीं होगा। तो हम इस विद्युत धारा के सीरीज में इसको भी करते चल रहे हैं। अब पिछली वीडियो पूरी विद्युत धारा की थी, अब यह किरचॉफ पर है, केवल 12 का टॉपिक है। तो ध्यान से देखिएगा, हम पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने बताया कि कोई जटिल परिपथ हो, किसी भी जटिल परिपथ हो, तो उसमें हम धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, उससे संबंधित उन्होंने कुछ नियम दिए हैं। उन्होंने बताया, पहला नियम कहता है कि पहला जो नियम है धारा का आवेश संरक्षण का नियम होता है। प्रथम का नियम मतलब किरचॉफ का प्रथम नियम धारा का नियम या आवेश धारा का नियम भी कहलाता है और या आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि कोई धारा अगर आ रही है, जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा बाहर जानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराएं अगर आ रही हैं, जैसे मान लीजिए 3 एम्पीयर इधर से आ गई, 2 एम्पीयर इधर से आ गई, तो उतने एम्पीयर बाहर भी जानी चाहिए। किरचॉफ का नियम कहता है। तो किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, यानी संधि की तरफ, संधि क्या होती है? कम से कम 3 तार होने चाहिए। कितने तार होने चाहिए? 3 तार। 3 तार अगर हैं तो क्या होता है? संधि कहा जाता है। तो 3 तार का मतलब है एक तार इधर से आया, एक तार इधर से आया, 3 तार मिल गए तो उसको कहते हैं संधि। तो उन्होंने कहा किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय शब्द क्यों यूज किया उन्होंने? कि संधि की तरफ आने वाली धारा पॉजिटिव और दूर जाने वाली धारा को क्या लिया जाता है? निगेटिव। तो पहले देखते हैं किरचॉफ का पहला नियम। प्रथम नियम कह रहा है, किरचॉफ का प्रथम नियम, ध्यान दीजिएगा इसे। किरचॉफ है का किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम इसको कहते हैं धारा का नियम। इसे धारा का नियम भी कहा जाता है और यह किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। आवेश संरक्षण इस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित। आवेश संरक्षण पर आधारित यह किरचॉफ का कौन सा नियम है? पहला नियम। ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम और किस पर है? आवेश संरक्षण पर नियम। तो इसमें कह रहा है, नियम कहता है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यह नियम कहता है किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य। मतलब कह रहा है किसी भी संधि पर मिलने वाली किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है शून्य। इसको लिखेंगे, किसी भी संधि पर मिलने वाली, ध्यान रखना इसको, किसी भी संधि पर मिलने वाली किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, समस्त धाराओं का, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग,
बीजगणितीय, यहाँ पे लिखते हैं बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जितनी धारा अंदर आएगी उतनी बाहर जानी चाहिए, यानी कि दोनों को आने वाली धारा प्लस और जाने वाली धारा क्या होती है? माइनस। दोनों को क्या कर दिया जाए? अगर जोड़ दिया जाए बीजगणित के नियमों के अनुसार तो 0 के बराबर मान आएगा। इसका मतलब जितनी आई उतने बाहर जाने चाहिए। कहीं किसी भी परिपथ में जब भी आपको इस तरह से प्रश्न करने हो तो आप ध्यान रखना जितनी धारा आप अंदर भेज रहे हो उतनी बाहर जानी चाहिए, तभी आपका परिपथ पूर्ण होगा, तभी आप किरचॉफ का नियम लगा पाते हो। किरचॉफ का नियम बंद परिपथों पर लागू होता है विशेष तौर पे। वैसे किरचॉफ का दूसरा नियम जो होता है बंद परिपथ पे, लेकिन ओपन पर भी लगाया जा सकता है। बस केवल हम देखेंगे, वैसे तो इंटर में जो है बंद पर ही देखा जाएगा। तो जितने भी प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं कोशिश करेंगे सबको हल करने की। तो किरचॉफ का प्रथम नियम धारा का नियम है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी भी संधि पर, ये किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। इस नियम पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। धारा का नियम भी कहलाता है। और इसके बाद यह हो गया हमारा किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। इसका मतलब क्या है? अर्थात यानी कि संधि की ओर आने वाली धारा क्या ली जाती है? इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? संधि की ओर आने वाली धारा, लिखेंगे बीजगणितीय योग शून्य होता है। लिखेंगे संधि की ओर आने वाली धारा, संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक पॉजिटिव व संधि से दूर जाने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धारा संधि से दूर जाने वाली धारा निगेटिव ली जाती है। संधि से दूर जाने वाली धारा क्या ली जाती है? निगेटिव ली जाती है, माने चिन्ह के साथ लिया जाता है। अब देखो क्या है संधि। एक शब्द क्या होता है? संधि। संधि क्या होता है? तो कम से कम कहेंगे संधि वह होता है जिसमें कम से कम कितने तार होने चाहिए? 3 तार। 3 तार जहां पर मिलते हैं उसी को कहा जाता है संधि। कम से कम 3 तार मिले तो क्या कहलाती है? संधि। तो लिखेंगे, अगर आपसे पूछे संधि क्या है, संधि, तो इसको हम लिख देते हैं कम से कम अधिक कितने भी हो जाए लेकिन कम से कम 3 तार। क्या तार? 3 तार। कम से कम कितने तार होने चाहिए? 3 तार हो तो 3 तार मिले, कम से कम 3 तार मिले, क्या लिखा जाएगा? कम से कम 3 तार क्या हो जाए? मिले। कम से कम 3 तार मिले, कम से कम 3 तार मिले तो संधि कहलाता है। तो क्या कहलाता है? संधि कहलाता एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यह है, यहां से एक धारा आई, ठीक है, ये धारा मान लेते हैं आ गई I1, ये धारा हो गई I1, ठीक है। दूसरी धारा इधर से आ गई, इधर से एक धारा हमने और भेज दिया,
यह हो गई I2 और यह धारा क्या हो गई, इधर क्या हो गई, I3 निकल गई। तो यह संधि ए है, ठीक है, ज्वाइंट ए है। तो कह रहा है कि एक तार, दो तार, तीन तार हैं और दोनों यहाँ पर मिल गए, इसको हम क्या कहेंगे, संधि कहा जाता है। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब इस पर हम किरचॉफ का अगर नियम लगाएं, इस पर अगर हम किरचॉफ का नियम लगा देते हैं, ये मान लेते हैं I3 है और यह हो जाएगा I4, इसको मान लेते हैं I4, यह संधि ए है। तो किरचॉफ का नियम अगर हमें इसमें लगाना है तो संधि की ओर आने वाली धारा क्या ली जाती है, धनात्मक, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, देखो संधि की ओर आने वाला I1 और प्लस I2 प्लस माइनस, देखो संधि से दूर जा रही है ना, चिन्ह क्या लेना है, माइनस, तो हो जाएगा माइनस I3 और संधि की ओर आ रही प्लस हो जाएगा I4। कुल मिलाकर कितना होना चाहिए, 0 के बराबर, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I4, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको बाहर कर देते हैं ना, थोड़ा सही रहेगा, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर जा रही है तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। तो I1, अभी देखो इधर आने वाली धारा बराबर हो गई I3 प्लस I4, यही क्या कहलाता है, किरचॉफ का कौन सा नियम, क्या कहलाता है, किरचॉफ का कौन सा नियम, धारा का नियम कहलाता है। शून्य होता थोड़ा, यहाँ पर एक चीज और हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अर्थात, थोड़ा बात लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अर्थात समेशन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, समेशन I इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी लिख सकते थे, अर्थात सभी का योग कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। यहाँ पर एक चीज और कर देते हैं, संधि माने संधि की ओर, माने किसी भी संधि पर मिलने वाली का पॉजिटिव व संधि से दूर जाने वाली धारा क्या, निगेटिव, मान लिखेंगे संधि की ओर आने वाली धारा, यहाँ पर हम लिख देंगे, है ना, संधि पर अंदर, माने संधि की ओर आने वाली धारा, समझ लेना इसको, संधि की ओर आने वाली जो धारा है क्या ली जाती है, पॉजिटिव, व संधि से दूर जाने वाली धारा निगेटिव ली जाती है। देखिए फिर से एक बार, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ ने किसी भी जटिल परिपथ में हमें धारा का मान ज्ञात करने या विभव का मान ज्ञात करने कुछ नियम दिए, उसमें हम कहते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, दो नियम होते हैं, एक होता है धारा का नियम और दूसरा विभव का नियम, हम आगे पढ़ेंगे, पहले इसको देखते हैं। अब धारा का नियम यह आवेश संरक्षण पर आधारित है, अर्थात जितनी ऊर्जा जितनी धारा जाएगी उतना बाहर निकलेगी, इसीलिए ऊर्जा की हानि नहीं होती। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य, समेशन I इज इक्वल टू 0। बीजगणितीय योग का मतलब चिन्ह को भी ध्यान रखना है। संधि की ओर आने वाली धारा पॉजिटिव व संधि से दूर जाने वाली धारा निगेटिव ली जाती है। संधि क्या होती है, कम से कम तीन तार मिले तो संधि करे। जैसे एग्जांपल है I1 I2, आ रही धारा और यह जा रही I1 प्लस I2 और जा रही तो -1 या -I4 इज इक्वल टू 0। अब सबको करेंगे किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो इसका मतलब I1 प्लस I2 जितनी धारा आएगी उतनी धारा बाहर जाएगी। इसका मतलब ये अगर हमारा 3 एम्पीयर इधर जा रही है और 3 एम्पीयर इधर, 5 एम्पीयर इधर, कुल मिलाकर कई एम्पीयर, 8 एम्पीयर, तो 8 एम्पीयर बाहर भी जानी चाहिए। चलिए, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये ना आया हो तो हम प्रश्न करके इसको फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, सही है यहाँ तक।
I1 I4 यह हो सकता है ना दिख रहा हो, इसको हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। इसको ऊपर लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0, यानी कि I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। ये हमने ले लिया एग्जाम्पल, सॉरी ये हो गया क्या है एग्जाम्पल, ठीक है। अब यह हो गया हमारा I4। देखो सवाल प्रश्न करते हैं, कह रहा कि जो ये सनी दी गई है, कह रहा यक्स का मान बताओ। देखो अंदर से कितनी एम्पियर धारा, 2 एम्पियर, इधर से 3 एम्पियर। तो सॉल्यूशन करेंगे, सीधे लगा रहे हैं, 2 एम्पियर अंदर तो हो जाएगा 2 एम्पियर, क्या हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ये भी अंदर प्लस 3 एम्पियर, ये भी अंदर प्लस 4 एम्पियर, ये बाहर माइनस 6 एम्पियर, ये भी बाहर माइनस एक्स, कुल मिलाकर कितना होना चाहिए 0, जोड़ घटाकर कितना होना चाहिए 0, शून्य होना चाहिए। देखो 3 2 5 और 4 9, और 9 में से माने 3 एम्पियर इधर आ जाएगी, 2 एम्पियर इधर आ जाएगी, ठीक है। तो 6 3 2 5 4 9, और 9 में से 6 जा कितना आ जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर प्लस 3 एम्पियर। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4 3 7 2 9, हाँ एक्स बराबर आ गया प्लस 3, यानी जो एक्स बराबर आ गया प्लस 3, इसका मतलब क्या हुआ, माने 3 एम्पियर धारा को क्या होना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। अगर हमारा चिन्ह बदल जाता है, प्लस ना आकर माइनस आ जाता है, तो जो दिशा दी गई है उसके क्या होनी चाहिए, विपरीत, ठीक है। तो एक्स बराबर माने 3 एम्पियर धारा क्या होनी चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए। कैसे देखो 2 3 5 4 9, 9 एम्पियर अंदर आ रही, 9 एम्पियर क्या होनी चाहिए, बाहर जानी चाहिए। अगर ये 6 एम्पियर, क्या एम्पियर बचेगी, 3 एम्पियर बचेगी ना, ठीक है। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एक्स का मान इसमें भी ज्ञात करना। देखो यहाँ पर कितनी धारा आ रही है, सॉल्यूशन देखेंगे इसका, कितनी धारा, देखो इसमें 4 एम्पियर, मतलब यह है 2 एम्पियर बाहर जा रही है, कितने एम्पियर 2 एम्पियर, 5 एम्पियर बाहर जा रही है, बाहर के लिए माइनस है। यक्स एम्पियर क्या हो रही है, बाहर जा रही है, यक्स 1 एम्पियर अंदर आ रही है, प्लस 4 एम्पियर भी क्या हो रही है, अंदर आ रही है, ठीक है। 4 एम्पियर भी क्या हो रही है, अंदर आ रही है। कुल मिलाकर कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। यहाँ तक तो समझ में आया होगा ना। माने बाहर जा रही माइनस, बाहर जा रही -5, बाहर जा रही माइनस, अंदर आ रही प्लस, अंदर आ रही है तो प्लस, ठीक है यहाँ तक। अब देखो 5 2 7 -7, और 4 और 1 5, बचेगा -2, -2 बराबर माइनस एक्स प्लस एक्स। देखो 5 2 7, -7 और 5 निकलेगा -2, और इसको इधर करेंगे तो प्लस, यानी एक्स बराबर कितना आ गया, -2 एम्पियर। अब देखो अगर एक्स का मान आ गया -2 एम्पियर, तो अगर चिन्ह माइनस आ जाए तो इसका मतलब यह होता है कि जो हमने धारा एक्स को बाहर की तरफ लिया है, वह धारा किधर जानी चाहिए, अंदर की तरफ। तो ये बाहर की तरफ है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर अंदर की ओर, अंदर की ओर। 2 एम्पियर किधर होनी चाहिए, अंदर की ओर। ऋण चिन्ह यह बताता है, तो जो आंसर आ जाएगा है, जो आंसर आ जाएगा वह कह रहा धारा, थोड़ा दिखेगा नहीं, चलिए जाने दीजिए, लिख दे रहे हैं क्योंकि लाल कलर इस पर दिख नहीं रहा है। तो 2 एम्पियर अंदर की ओर क्या होगी धारा, यानी अगर चिन्ह माइनस में आ जाए, तो जो हम दिशा प्रश्न में दिया गया है कि एक्स की दिशा बाहर की तरफ है, यह दिशा किधर होनी चाहिए, अंदर की तरफ होनी चाहिए। तो हमारा आंसर हो गया कितना,
2 एम्पियर आ जाएगा। यानी कि 2 एम्पियर धारा क्या होनी चाहिए, अंदर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, अंदर की ओर। थोड़ा इसको दिख नहीं रहा होगा, समस्या तो यही है। 2 एम्पियर अंदर की ओर, 2 एम्पियर अंदर की ओर। ठीक है, 2 एम्पियर अंदर की। अगला देखो तीसरा प्रश्न है। इसमें हमें देखना है, सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान देना है। पहले हम लिखते हैं पी पर, संधि पी पर देखते हैं ना। पी पर, संधि पी पर अगर हम देखेंगे तो 2 एम्पियर हो गई, अंदर आ रही तो 2 प्लस। अब देखो यह अभी इस पर अंदर आ रही है, 2 एम्पियर अंदर आ रही तो यह भी क्या हो जाएगा प्लस। यह माइनस अंदर आ रही तो 1, यह भी बाहर आ रही तो माइनस I1 बराबर कुल कितनी होनी चाहिए। अरे भाई इस संधि है ना, इधर अंदर आई और बाहर गई, कुल मिलाकर के 0 होनी चाहिए। इस वाले संधि पर देख रहे हैं तो 2 ये निकल जाएगा, 2 2 4, एक निकलेगा 3, 3 बराबर इसको पक्षांतर करेंगे I1 माने क्या एम्पियर आ गया, 3 एम्पियर। I1 आ गई कितने एम्पियर, 3 एम्पियर। चलिए ठीक है, यहाँ पर 3 एम्पियर तो आ गया। अब पुनः यह धारा अगर 3 एम्पियर है तो अब लिखते हैं क्यू पर, संधि क्यू पर। इसको ऐसे लिख देते हैं, संधि क्यू पर। संधि क्यू पर देखेंगे। ठीक है, संधि क्यू पर क्या है, इसको यहां लिख देते हैं, संधि पी पर। अब देखो संधि क्यू पर अगर देखेंगे तो चूंकि यह धारा I1 का मान कितना है, 3 एम्पियर, यह धारा बाहर जा रही -1 एम्पियर। ठीक है, और यहां से यह भी धारा I2 क्या हो रही है, बाहर जा रही है, कुल मिलाकर 0। तो 3 ये निकलेगा, यानी कि I2 बराबर, देखो ये माइनस है, I2 बराबर यह हो जाएगा, I2 बराबर 2 आ जाएगा, I2 बराबर 2 एम्पियर। यानी कि 2 एम्पियर यहां से यहां तक आ गई, ये 2 एम्पियर आ रही है, यह वाली I2 जो है 2 एम्पियर आ रही। ठीक है, अब I2 अब लिखते हैं संधि R पर, संधि किस पर, R पर। ठीक है, इस वाले संधि पर अगर देखेंगे, इस वाली पे, तो I2 तो हमें 2 एम्पियर मिल गया, तो आने वाली धारा 2 प्लस, और यह 1 एम्पियर अंदर आ रही तो यह भी 1 एम्पियर, फिर माइनस 1.2, फिर माइनस I, सब बाहर जा रही है। देखो ये बाहर, यह भी बाहर, इसलिए चिन्ह माइनस, और टोटल कितना होता है 0। किरचॉफ ने बताया भाई ऐसी होती है, यानी सभी धारा जितनी आ रही उतनी बाहर जानी चाहिए, तो घटा देंगे 0 के बराबर तो हो ही जाएगी। तो 2 और 1 3, 3 में से एक 1.2 जाए तो 1.8 एम्पियर, यानी I बराबर हमारी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। यह हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमें I का मान पूछा था, तो I देखो पूछा I बराबर क्या होगा, तो 1.8 एम्पियर बराबर, यानी I बराबर आ जाएगा 1.8 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार यह प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कह रहा है कि क्वेश्चन 4 है 4 एम्पियर 3 है, तो हमें I का मान हमें क्या करना है, पूछ रहा है कि बताओ I का मान क्या होगा। देखो सॉल्यूशन करेंगे, इसका भी यही है, बस केवल थोड़ा मान बदल दिया गया। संधि P पर, संधि P पर देखना। ठीक है, संधि P पर का मतलब ये इस पर देखेंगे, 4 एम्पियर अंदर आ रही है, 4 एम्पियर फिर अंदर आ रही है, 2 एम्पियर बाहर जा रही है, और ये I1 बाहर जा रही है। टोटल कितना होता है 0, 4 4 8, 2 निकलेगा 6, तो 6 माइनस I1 बराबर 0, तो I1 बराबर कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। ठीक है, 6 एम्पियर यहाँ पर पहुंची, I1 6 एम्पियर। फिर Q पर देखो क्या होता है, संधि Q पर। अब देखो संधि Q पर अगर देखते हैं यहाँ पे, तो आ रही है कितनी 6 एम्पियर।
और जा कितनी रही है 2 एम्पियर, और इधर है I2 बराबर 0, 4 आ जाएगा, यानी I2 बराबर, देखो यह 4 आएगा प्लस 4 होगा, इसको इधर करेंगे यानी प्लस हो जाएगा, I2 4 एम्पियर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि I2 जो है इसमें 4 एम्पियर धारा है। फिर अब लिखते हैं संधि Q पर, संधि R पर, संधि किस पर? संधि R पर। संधि R पर, संधि R पर देखेंगे तो I2 कितनी एम्पियर आ गई है 4 एम्पियर। तो यह हो जाएगा कै एम्पियर 4 एम्पियर। यह हो जाएगा प्लस, अंदर जा रही ना तो 2 एम्पियर, बाहर जा रही है तो 1 एम्पियर, और यह हो जाएगा बाहर जा रही I बराबर 0। तो 4 और 2 6 और 1 निकलेगा 5, यानी I बराबर आ जाएगा 5 एम्पियर। हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बहुत आसान है, बस केवल थोड़ा दिशा का हमें ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से 3-4 प्रश्न और करेंगे, इसके बाद फिर हम देखेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।